राम राम जी। तो दोस्तों, एक पावन शब्द सहस सियान पर लख होए ता इक ना चले नाल, जपजी साहब के इस पावन शब्द की व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि वो बहुत विद्वान हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सियाना हो गया है, अपने धर्म के बहुत सारे वेद कंठस्थ हैं, उसे याद हैं और वो बहुत सारे वेदों की व्याख्या करने में सक्षम है, तो अपनी विद्वता के दम पर भी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। विद्वान होना अच्छी बात है, अपने ग्रंथों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, लेकिन कई लोग हैं कि ग्रंथों का ज्ञान होने से अहंकार में आ जाते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो अहंकार परमात्मा की प्राप्ति में बाधक बन जाता है। अहंकार भी जो होता है वो किसी सिंहासन पर ही बैठा होता है, किसी गुण के सिंहासन पर ही अहंकार बैठा होता है। तो अगर किसी में कोई गुण है तो ही अहंकार कर सकता है, जिसमें दुर्गुण होंगे दुर्गुणों का कोई अहंकार नहीं कर सकता। तो उसको अहंकार आ जाता है कि मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, बाकी तो मूर्ख है मेरे सामने। तो वो भाई संतोख सिंह जी भी कहते हैं कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सियानत आ गई है, काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान हासिल कर लिया है, लेकिन आपके मन में वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते। वेदों का ज्ञान होना, सियानत होना, समझदारी होना सहायक जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर विनम्रता अपने मन में रख के फिर आप उनका पाठ करें या उनका अवलोकन करें या समझें कि आपके धार्मिक ग्रंथ क्या कह रहे हैं। जैसे सब धर्मों में अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान है, ईसाई धर्म में पवित्र बाइबल है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं सिख धर्म में, और सनातन धर्म में गीता, 18 पुराण, शास्त्र, वेद सब कुछ हैं। तो ये सब धार्मिक ग्रंथ बहुत पवित्र हैं, इनकी जानकारी होना, इनको पढ़ना, इनके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ ज्ञान होने से अगर हम इन पे अमल ना करें, जो इसमें कहा गया है उसको माने ना, तो वो हमारा मन शुद्ध नहीं कर सकते। तो इनको पढ़ के इनकी शिक्षाओं पर अमल भी करना ज़रूरी है। तो भाई संतोख सिंह जी कहते हैं, से सियानबा लखों तक न चले नाल। इसका अर्थ ये है कि अगर काफ़ी ज़्यादा विद्वता भी हासिल हो गई है तो भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं सिद्ध होंगी। तो आगे बताया जाएगा अगली शब्द में कि परमात्मा की प्राप्ति में सहायक क्या सिद्ध होगा। और एक और बात कही है उन्होंने कि सहस सियानबा लख होए, कि सहस भी बोल दिया है और लाख भी बोल दिया है, 1000 भी बोल दिया है और लाख भी बोल दिया है। तो इसका क्या अर्थ है? दो गिनतियां रखने का शब्द में क्या अर्थ था? तो उन्होंने व्याख्या की है कि जैसे किसी मेले में हम जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि यहाँ हजारों लाखों लोग मेले में थे, वहाँ गिनती तो हम कर नहीं पाते, अंदाजे से बोल देते हैं कि हजारों लाखों लोग थे यहाँ पे। तो गुरु नानक जी भी कहते हैं कि सहस सियानबा लखोन, कि किसी के पास कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होगा शास्त्रों का, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन अपने धार्मिक ग्रंथों का जो भी ज्ञान है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, वो भी सहायक सिद्ध नहीं होगा। तो इसमें सहस और लाख दो शब्दों का, दो अंकों का वर्णन इसीलिए किया गया है कि गिनती ज़्यादा दिखाने के लिए, कि किसी के पास थोड़ा ज्ञान हो ज़्यादा ज्ञान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में परमात्मा के प्रति प्रेम श्रद्धा होनी ज़रूरी है। धन्यवाद।